मनु भाकर और खेल रत्न अवार्ड से जुड़ा विवाद क्या है, जिस पर उनके पिता बोले बच्चों को आईएएस बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर चर्चाएं तेज हुई है। सोमवार को एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें बताया गया था कि खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति ने खेल रत्न के लिए जिन नामों की सिफारिश की है उनमें मनु भाकर का नाम शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद मनु भाकर को खेल रत्न न दिए जाने की जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ ली हैं और अब मंगलवार को मनु भाकर और उनके पिता रामकिशन और कोच जसपाल राणा ने बयान दिया है। इस साल पेरिस में हुए ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। साल 2021 में मनु भाकर ने बीबीसी इमर्जिंग इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता था। आखिर मनु भाकर ने इस पूरे मामले में क्या कहा, चलिए वो आपको बताते हैं। मनु भाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए मेरे नामांकन के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच मैं ये कहना चाहती हूँ कि एथलीट के तौर पर मेरा काम देश के लिए खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है। पुरस्कार और सम्मान मुझे प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा मानना है कि नामांकन भरते वक्त मेरी ओर से ही कोई कमी आई होगी जिसे अब ठीक कर लिया गया है। पुरस्कार मिले या ना मिले, मुझे देश की खातिर और मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित रहना चाहिए। मेरा सबसे निवेदन है कि इस मामले पर अटकलें ना लगाएं। मनु भाकर के इस बयान के बाद और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मनु भाकर से नामांकन में कोई गलती हुई है। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर मनु भाकर के हैंडल से किए गए एक पोस्ट पर खासा विवाद हो गया। इस पोस्ट में एक तस्वीर थी जिसमें मनु भाकर दोनों मेडल थामे हुए और वो लिखती हैं कि बताइए मुझे, क्या मैं ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लायक हूँ? धन्यवाद। इस पोस्ट पर एक्स पर बहस तेज हो गई थी। हालांकि इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। मनु भाकर के इस पोस्ट से 2 दिन पहले ही खेल मंत्रालय ने साल 2024 के लिए खेल रत्न समेत सभी पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना था। खेल मंत्रालय ने इस आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवम्बर रात 11:59 तक तय किया था, यानी कि तकरीबन 12 बजे तक। लेकिन इस सब के बीच मनु भाकर के पिता ने आखिरकार क्या कहा, जिसपे विवाद शुरू हो गया। इस पूरे विवाद के बीच मनु भाकर ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बच्चों को खिलाड़ी बनाने से अच्छा है कि आप उन्हें ब्यूरोक्रेट या नेता बनाएं, क्योंकि एक छोटा सा ब्यूरोक्रेट लाखों खिलाड़ियों की जिंदगी खराब कर देता है। अगर आप किसी को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर निर्भर रहें। इससे अच्छा है कि आपके पास ताकत हो, इसलिए अच्छा आईएएस और आईपीएस अफसर बनो, मंत्री बनो। मनु भाकर के पिता ने साथ ही ये भी कहा कि खेल मंत्रालय के पास मौका है कि वो अपनी गलती सुधार ले और मनु भाकर को 2 पुरस्कार दे दिए जाए। साथ ही रामकिशन ने कहा कि पुरस्कारों की सिफारिश करने वाली समिति में ओलंपिक खेलने वाला सिर्फ एक सदस्य था, जबकि सभी ब्यूरोक्रेट थे। ओलंपिक खेलने वाला सदस्य ही ओलंपिक का महत्व जानता है। जज ब्यूरोक्रेट अगर समिति में होंगे तो वह उस पर हावी होंगे। पुरस्कार के लिए अप्लाई करने में कोई कमी रहने के सवाल पर राम किशन ने कहा कि इसमें नौकरी थोड़ी ही अप्लाई करनी थी, ये तो खेल का एक सम्मान है जो सरकार खिलाड़ियों को देती है। मनु ने अप्लाई किया था नहीं किया था ये तो सवाल ही नहीं है। पॉइंट तो ये है कि जिन्हें आज तक मिला है, क्या उन्होंने अप्लाई किया था? पिछले ओलंपिक्स में जो लौट कर आए थे उन्हें भी पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया था। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद शमी ने अप्लाई नहीं किया। मनु 3-4 साल से अप्लाई कर रही थी, लेकिन उसे नहीं दिया गया। अप्लाई करना तो एक बहाना है विवाद पैदा करने के लिए। खेल रत्न से लेकर उसने पद्मश्री और पद्म भूषण तक अप्लाई किया था। लिस्ट पहले से जो तय होती है उसी पर स्टाम्प लगाते हैं और इसका श्रेय कमेटी को दिया जाता है कि उसने नाम तय किए हैं। रामकिशन ने कहा कि मनु भाकर को उम्मीद थी कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा क्योंकि वो उसके लायक है और ये उनके हाथ में नहीं बल्कि देशवासियों के हाथ में है कि उन्हें ये पुरस्कार मिले या ना मिले। रामकिशन ने कहा कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो अब नहीं खेलेंगी, ऐसी खबरें गलत हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीतने के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। सोशल मीडिया पर ऐसे भी दावे किए जा रहे थे कि राहुल गांधी से मुलाकात की वजह से उन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस पर मनु के पिता से जब पूछा गया इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह हैं, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।